एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सही टेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको मैं पूरी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ कि एग्जाम में कैसे पैटर्न आने वाला है और इसके पिछले पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बताई हुई थी, इसमें सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपको भी ऐसी प्रिपरेशन करनी है और आपको भी फुल मार्क्स स्कोर करना है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंबरशिप अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, सारे नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड होगी एंड सारे क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था सारे रिलेटेड ही आए हैं, ठीक है। कोई भी मेरे बताए हुए बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार प्रिपरेशन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारा यूनिट फर्स्ट में आता है। पहला क्वेश्चन है जो व्हाट डू लाइफ सनी हावर्स रिफर टू अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड। पहला ही क्वेश्चन मेरा बताया हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सनी हावर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तो इसे ऐसी तरह ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, देखो इंग्लिश में क्या होता है, एक ट्रिक फॉलो करिएगा। अगर देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना एक ही जैसे होते हैं, बट उसका मीनिंग एक ही होता है, लेकिन बस उसका क्या है, वर्ड अलग होता है, ठीक है। मीनिंग एक ही होता है। जैसे कि देखो समरी और सेंट्रल आइडिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे आप समरी लिख दो या सेंट्रल आइडिया लिख दो। अगर आपको जैसे कंफ्यूजन होता है ना कि अगर मैंने तो समरी पढ़ा था इसमें सेंट्रल आइडिया आ गया, बट ऐसा नहीं है। आप समरी में भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया में भी समरी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पुटअप किया था, जिसमें आपको पूछा था कि दुनिया में अगर इंसान आता है धरती पे इंसान का क्या कार्य है, ठीक है। तो एक और ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड है। देखो क्या है ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बस वो थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस ला देते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सारे वही होते हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते। जो आप पढ़ के गए हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डरने की जरूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश की पेपर बहुत अच्छी जाएगी। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है व्हाई वाज द स्पीकर कार्ड ए पेलिकुलर गर्ल, व्हाट वाज द पेलिकुलर अबाउट हर बिहेवियर, हाउ वाज द शी एक्सपेक्टेड टू बिहेव, ठीक है। तो पेलिकुलर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सारे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है व्हाट आर द एक्सप्रेशन सच एज थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी एंड फॉर एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ आपको बतानी है। तो थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी से रिलेटेड जो भी वर्ड है, देखो मैंने आपको एक वर्ड बताया था ना कि अनकॉन्कर्ड क्या होता है वर्ड। अगर जैसे जो आपके सिलेबस में दिया होगा ना, एक एक वर्ड का पूछा है कि इसका क्या है, इसको क्या डिफाइन करा है एंड पोएम से क्या वर्ड से क्या रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे कि थैंक यू हो गया, एक्सक्यूज मी हो गया, अनकॉन्कर्ड हो गया, ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और हाँ, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ बोल रही हूँ, वो अगर चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा, आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और अदरवाइज आपको सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के कमेंट में जाना, वहाँ से लिंक प्रोवाइड है और वहाँ से ज्वाइन होकर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डज द पोएट कंपेयर हिज टू ड्रीम, व्हाई डू यू थिंक ही चूज टू मेक द कंपैरिजन, ठीक है। तो पोएट का क्या कंपेयर है ड्रीम के हिसाब से, तो आपको बतानी है। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स रेडी करिए, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे पुटअप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सेकंड में, जिसमें हमारा बिजनेस रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, नोटिस राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग सब कुछ आता है ना उसमें। तो सर देखो क्या आएगा, इस पर क्या आया हुआ है। एक और क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको भी आपको भी एनालाइज कराती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। एक और वीडियो आपको मिल जाएगी एंड उससे भी आपको थोड़ा और नॉलेज हो जाएगा। दोनों अगर आप पेपर एग्जाम देने के पहले सॉल्व करके जाते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो दोनों पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिए, जिससे आपकी फुल स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मीडिया रिपोर्ट में क्या टॉपिक पूछा है, स्टूडेंट वांट देयर कैंपस टू डिक्लेयर अ व्हीकल फ्री जोन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था व्हीकल फ्री जोन पे जरूर पढ़ के जाएगा और आया भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑप्शनल में दिया हुआ है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी मैंने बताया था कि आपको कर लेना है एंड प्लांट ट्री प्लांटेशन एंड ड्राइव भी कैरिड इन योर कॉलोनी के बारे में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, आपको पूछना है, बताना है इसमें क्या है, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हिंदू एंड इन्वाइटेड इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक के बारे में दिया हुआ है, आपको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो कि आपका मीडिया रिपोर्ट राइटिंग में पूछा है एंड ब्लॉग में बारे में पूछा है, ठीक है। ऑप्शनल में दिया है, ठीक है। मीडिया और ब्लॉग में ऑप्शनल में दिया, चाहे मीडिया कर लो चाहे ब्लॉग राइटिंग कर लो, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग ब्लॉग राइटिंग करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये ईजी आता है टॉपिक इसका, एंड मीडिया रिपोर्ट में थोड़ा सा
लॉन्ग होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है तो उसके स्किप करेगा। अगर आएगा तो ऑप्शनल में आएगा तो ब्लॉग राइटिंग जरूर चूज करेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइम कम लेगा और अच्छा नंबर भी दे जाएगा, ठीक है। नंबर उतना ही मिलना है तो टाइम कंज्यूमिंग क्यों वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो डोंट वरी, मैं सारे सब्जेक्ट की आपको प्रिपरेशन कराऊंगी, इसी तरह सारे क्वेश्चन बताऊंगी, इंपॉर्टेंट बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर बताऊंगी, मॉडल पेपर बताऊंगी एग्जाम के पहले। सो डोंट वरी, बने रहिएगा चैनल पे। सो चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यूनिट 3 में हमारा दिया हुआ है आपको अनसीन पैसेज का। मैंने कुछ रूल बताए थे, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपका अनसीन पैसेज बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रिक्स बताए थे मैंने, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपका अनसीन पैसेज बहुत ही ईजी हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ, बाकी मैं इंपॉर्टेंट में बताई हूँ, ठीक है। तो अनसीन पैसेज में आप क्या क्या करो, अगर थोड़ा देखो इसमें आरसी क्या हुआ है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, अनसीन पैसेज आपका ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, तो अगर ज़्यादा बड़ा नहीं दिया रहता है तो हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बट हाँ 2 मिनट लगेगा। अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्या है कि क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगा। तो जैसे कि इसमें पूछा है कि व्हाट इज एन स्टिल गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो देखो बस इसमें आपको पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट आपको देखो मिल जाएगा, देखो गुड स्पीकिंग और राइटिंग दिया है ना यहाँ पे, तो बस इसका आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। द नॉलेज इज अ ग्रामर एसेंस फॉर गुड स्पीकिंग राइटिंग बाय व्हिच वन माइंड इज जस्ट, बस इतना ही लिखना। बहुत ज्यादा ये नहीं कि कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, बस इतना पूछा है उतना ही एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है, अनसीन पैसेज में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, इसमें आपको देखिए एमसीक्यू भी पुटअप किया है, एमसीक्यू बताइएगा इसका, ठीक है। एमसीक्यू में आया है 2 क्वेश्चन, एमसीक्यू में है 3 क्वेश्चन है, शायद सारे ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ गए हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है, अगर एमसीक्यू में आया है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर थ्योरी में आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कितना आंसर लिखना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका थ्योरी आ रहा है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आंसर पुटअप कर रहा है तो उसे भी लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, मुश्किल से 3 से 4 लाइन का आंसर करिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें देखिए एमसीक्यू आया है तो ये तो और ईजी हो गया, बस एमसीक्यू पढ़ो और आंसर करके चले जाओ, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम भी बच जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी होगी। अब आते हैं हम लोग वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा वोकैब दिया हुआ है, आपको सिनोनिम बतानी है, ठीक है, सारे वोकैब की। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, या ठीक है, हैप्पी का क्या होता है, ग्लैड, ठीक है। तो आपको ऐसी सिनोनिम बतानी है, मतलब उसका ही दूसरा अर्थ, मतलब उसका दूसरा मतलब बताइए। हैप्पी मतलब खुशी, खुशी को और क्या क्या कह सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बतानी है। जैसे देखिए नेक्स्ट आपका क्या आएगा, रैपिड है, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, उसका फास्ट लिख सकते हो, ठीक। ऐसे ही करना है, सारे नोट्स कर लो, या तो आप वीडियो रोक के नोट कर लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में मुझे बता देना। अब आते हैं नेक्स्ट, आपको वोकैब में क्या दिया है, एंटोनिम दिया है, एंटोनिम बताना है। जैसे चीप है मतलब सस्ता है तो क्या हो जाएगा, इसका महंगा हो जाएगा, ठीक है। हॉनेस्ट है मतलब ईमानदार है तो डिसऑनेस्ट, ठीक है। रियल है अनरियल, ठीक है। या वेग है क्लियर ही नहीं है, ठीक है। मेजर है बहुत ज़्यादा, मेजर का माइनर भी कर सकते हो लेकिन और भी कुछ होता है। एंड हेवन है, ठीक है। अर्ली है, सीनियर है, सीनियर का जूनियर हो गया। हायर का हायर का क्या होगा, हमारे कमीशन में बताया ना, बहुत इजी आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अच्छे से अगर कर लिया, पेपर एग्जाम देने के पहले सॉल्व कर लेना तो बहुत इजी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, अगर आप लोग मुझे उनका रिव्यू देखना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उनका रिव्यू जरूर देखिएगा, कि आप लोग को बिलीव हो जाएगा कि मेरे सारे बताए हुए सारे क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा होता है कि सबके मन में होता है कि मैम क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट मैंने सारे डरों को एकदम कम कर दिया था सबके मन से। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट एसी लिखना है, ठीक है। एसी मैंने बताया था आपको 2 टॉपिक दिया हुआ था, जिसमें से आपको मैंने 2 बताया भी है, ट्रू फ्रेंडशिप और नेचर एंड इम्पोर्टेंस बताया था, जो कि दोनों आया हुआ है। चाहे तो आप ट्रू फ्रेंडशिप कर लो या नेचर एंड इम्पोर्टेंस कर लो, ठीक है। एक ही करना ही रहता है, 200 वर्ड का लिखना है, 10 मार्क्स का आता है तो 200 वर्ड पूरा लिखना है। मैंने बताया भी है कैसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाय द वे आपको पता होगा 11 12 में तो सभी लिखे हैं। और हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए होगा ना तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर लेकर आऊँगी, ठीक है। इसके एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मैं पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करूँगी और वीडियो भी एक शूट कर दूँगी, ठीक है, जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि एग्जाम में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन मुझे चाहिएगा तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हमारा यूनिट 5 में दिया हुआ है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर हमें कंप्लीट करना है। ग्रामर की मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको पूरी इजी ग्रामर पढ़ाई है, जो कि आपके एग्जाम लेवल आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं बताया है, बस सारे एग्जाम के बेसिस पे बताया है, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी वीडियो आपको कमेंट में पिन मिलेगी, वहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा यूनिट 5 में हमारा, देखिए पहले तो हमारा ऑर्डरिंग द वर्ड दिया है, जिसे जम्बल्ड कहते हैं, ठीक है। आपको इसे करेक्ट बताना है, करेक्ट इसका सेंटेंस बनाना रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बता देती हूँ, देखो क्या आएगा, शी इज
सी इज नॉट इन इंग्लैंड नाउ, ठीक है, अब वो इंग्लैंड में नहीं है। ओके, ऐसे आपको करेक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा, शी एंड इज नॉट नाउ इंग्लैंड, ठीक है, अब वो इंग्लैंड में नहीं रहती है, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपको वाइस भी मैंने पैसिव वाइस बताया था, इसका वाइस चेंज करना है, ठीक है। आई एट 6 एट द डिनर, तो इसका आपको पैसिव वाइस बना था, तो जो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताई हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ग्रामर सेक्शन में सारी चीज़ें बताई है, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ से मैं बस दिखा रही हूँ कि आपको ऐसे ही सारी चीज़ें आती हैं एग्जाम में और ऐसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब भी मैंने बताया था कि आपको वर्ब कैसे पुटअप करना है, ठीक है, इसका वर्ब बतानी है। नेक्स्ट आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको भरना था। मैंने आपको एक एक चीजें अच्छे से बताई है, सम, एनी, वेरी, टू, फ्यू, मेनी का क्या यूजेस होता है, किस तरह यूज करते हैं उसका देखो। आई वुड लाइक, तो हेल्प के लिए क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक सम, या मैनी हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प के लिए बताओ जल्दी से, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्कस कराई है, सारे एक एक चीज़ एक एक वर्ड के आपको बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसका क्या यूजेस होते हैं, सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने ग्रामर में बताया है, ठीक है। तो आप इसे ग्रामर में कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको प्रीपोजिशन में कंप्लीट कराया था, बहुत ही ईजी आता है प्रीपोजिशन आपको। ही लिव्स इन आएगा यहाँ पे, ही लिव्स इन हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हिज अंकल पास्ड अवे, अवे भी आते हैं ना, पास्ड अवे लास्ट नाइट, ही हैज बीन रनिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन टैग भी बताया था ना, क्वेश्चन हैना इज रिटन एंड आर रिटन बताया था ना, कैसे लगता है यूज, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ग्रामर क्वेश्चन में पढ़ लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपको बतानी थी, ट्रांसफर करनी है, मेक इट सिंपल बनाना था इसे, ठीक है। एंड करेक्ट, करेक्टिव बताने, कनेक्ट करना था, करेक्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा प्रीपोजिशन, फिर से है, कॉमन एरर्स बतानी है कि आई ऑर्डर्ड ए कॉफ़ी, आपको इसमें एरर बताना है, ठीक है। एरर भी मैं आपको ऐड करके पढ़ा दूंगी कि एरर कैसे होता है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।